हिमानी जी का सवाल है, किताब पढ़ना, सेमिनार में जाना, क्या ये जरूरी है? और अपलाइन के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करना, क्या ये जरूरी है? तो सर, ओवर टू सर। बहुत बहुत स्वागत है हिमानी जी। आपका आपका सवाल बहुत जबरदस्त है कि मोस्ट प्रोबेबली कई बार लोग पूछते हैं कि इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद में लोग बोलते हैं कि आपको मीटिंग में आना होगा, सेमिनार में आना होगा, ट्रेनिंग लेना होगा, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जी हाँ, तो हिमानी जी देखिए, इस दुनिया में बगैर सीखे साइकिल भी नहीं चलती है और सीखने के बाद हवाई जहाज तक उड़ाया जा सकता है, ये आपको भी पता है। इसलिए लाखों रुपए महीना कमाने के लिए, एक अच्छी पहचान बनाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली इनकम को बनाने के लिए सीखना तो पड़ेगा। और सीखने के लिए हमें सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स और इंडस्ट्री की काफी सारी किताबें होती है। तो आपकी सुविधा के अनुसार सहजता से आप उसका एक शेड्यूल बनाकर इस कार्य को बेहतरीन तरीके से सीख कर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। यहाँ 90% सीखना है और 10% कार्य को एक्टिव मोड में आकर के करना है। तो सीखने के लिए आपको मीटिंग्स, सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स एंड बुक्स का एक सहयोग मिलता है, जिससे कि आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए आज के टाइम में मैं फिर वही बात दोहराता हूं कि लाखों रुपए महीना तो लोग कमाना चाहते हैं। जैसे पैसे की बात आती है तो मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जब सीखने की बात आती है तब नकारा जाता है। इसलिए इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हमने भी किया था लेकिन उन्होंने सीखा नहीं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़े। तो यहाँ पर जरूरी ये है, अगर आप चाहते हैं कि आप एक सफल लीडर बने, आपके घर में लाखों रुपए की इनकम आए, तो आज ही से आप एक शेड्यूल बनाएं और आपको इतना मजा आएगा। जिंदगी बदलने वाली एजुकेशन यहाँ मिलती है। आप देखेंगे कि अनपढ़ व्यक्ति यहाँ पैसा कमा रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर एक महिला पैसा कमा रही है, आप देखेंगे एक रिटायर्ड पर्सन यहाँ कामयाब हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर बच्चे कामयाब हो रहे, स्टूडेंट कामयाब हो रहे, दुनिया का हर वर्ग का इंसान यहाँ पे कामयाब हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सीखने की वजह से। और अपलाइन की जहां तक बात आई कि सर, अभी प्रिंसिपल सर ने पूछा कि पूछ रहे हैं कि भाई हमें जो है क्या अपलाइन की डायरेक्शन में रहना चाहिए, काम सीखना चाहिए या अपने मन से ही कर लेना चाहिए। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो जहाज रडार की रेंज में रहता है उसे कोई खतरा नहीं रहता है। इस इंडस्ट्री में आपकी एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन आपके लिए एक रडार है। आप सुबह शाम उनसे संपर्क करिए, दिन की शुरुआत हो गुड मॉर्निंग से, उनसे पूछिए कि सर आज मैंने अपना टू डू लिस्ट ये बनाया है और आज ये मैं काम करने वाला, ये काम करने वाले। शाम को फिर एक बार जवाब दीजिए कि आज बड़ा मतलब ये दिन मेरे लिए रहा, मैंने आज ये करी। कई बार रिजल्ट ना भी मिले तो भी अपलाइन से बात करिए। होता क्या है, जब काम नहीं होता है, फील्ड में जाते हैं, रिजेक्शन मिलता है, परिवार से मिलता है और लोगों से मिलता है, तो हम क्या करते हैं, अपलाइन से क्या बात करनी है यार, बात करें अपलाइन पूछेंगे अरे कुछ नहीं किया ये, और ये बात हम अपने आप ही सोच लेते हैं कि अपलाइन ऐसा कभी भी नहीं कहेगा आपको कि क्या है आप तो काम नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, काम करो। ये अपलाइन कोई फोर्स नहीं है, आपका सहयोगी है, आपका मित्र है, वो आपको गाइड करेगा। अगर आप आपकी सिचुएशन और प्रॉब्लम बताएंगे तो इस सिचुएशन में क्योंकि कभी ना कभी अपलाइन भी रही है, जो जिस दौर से आप गुजरे वह कभी ना कभी अपलाइन भी उस दौर से गुजरा है। तो इस तरीके से जब हम गैप बना लेते हैं, बातें नहीं करते हैं, तो जैसे माहौल में हम चले जाते हैं तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ जाता है और हम रडार की रेंज से दूर होते हैं। तो जो जहाज रडार की रेंज से दूर रहता है तो वो क्रैश होएगा ही होएगा। और ठीक इसी तरीके से अंगीठी का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जब एक सुलगती हुई अंगीठी से एक आग की चिंगारी को अगर दूर रख दिया जाए और कुछ देर के बाद में आप देखेंगे कि वो चिंगारी बिल्कुल राख में तब्दील हो रही है, लेकिन उसी चिंगारी को वापस दगड़ते हुए सोलों में यानी कि उसी अंगारों में रख दे तो थोड़ी देर के बाद में वो भी जो है आग की तरह सुलगने लगती है। तो ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खूबसूरत पहलू है कि आप अपलाइन के संपर्क में रहिए, आप बुक्स और टेप और आपके सेमिनार्स और इनके संपर्क में रहेंगे तो आपको हर चीज का ज्ञान और माहौल में आप रहेंगे, आप जल्दी ही कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।